आज का टॉपिक है अवयव। तो अवयव होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप लोगों के पास mn संख्या है, कोई mn संख्या है, अगर उसको आप m को पंक्ति मान लें, ठीक है, m को अगर आप पंक्ति मान लें और n को स्तंभ मान लें, तो mn संख्याओं को m पंक्ति और n स्तंभ के रूप में आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने से जो है प्राप्त होता है उसे अवयव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण लेके समझा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए कि एक यहाँ पे एक मैं अवयव ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये हो गया, इसको कहते हैं जो इस तरह रहता है, ऐसे जो ऐसे रहेगा इसको कहते हैं हम लोग पंक्ति। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पंक्ति। ऐसे जो रहेगा इसको हम लोग पंक्ति कह देंगे, और जो ऐसे रहेगा, ठीक है, उसको कह देंगे हम लोग स्तंभ। जो ऐसे रहेगा उसको हम लोग कह देंगे स्तंभ। ये हमारा एक अवयव हो गया। अब देखिए इसी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले एक बात जान लीजिए, जो ये है A11, तो ये इसको मान लीजिए आप m और इसको ये रहता है n, मतलब कि a जो है ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में है। तो जो ये पहले रहता है उसको कहते हैं पंक्ति, और ये जो दूसरा रहता है उसको कहते हैं स्तंभ। और ये जो है जैसे ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, तो ये होता है अवयव के अवयव हैं। ये है पूरे अवयव के अवयव। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या हो जाएगा आपका m गुणे n, mn हो जाएगा। मान लीजिए आपका अवयवों की संख्या हो जाएगा mn। ठीक है, mn मतलब कि आप जितने अवयव होंगे और जितने जितने पंक्ति होंगी और जितने स्तंभ होंगी दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका अवयवों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पंक्ति कितना है, यहाँ पे पंक्ति 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति 2 है, तो यहाँ पे m के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 2, और यहाँ पे n स्तंभ है हम लोगों का 2 है, तो यहाँ पे स्तंभ हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, तो अवयव की संख्या हो जाएगा यहाँ पे 4। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अवयव 4 है। ठीक है, तो और इसकी प्रकृति क्या होगी, जो ये अवयव है इसकी प्रकृति क्या है, तो अवयव की प्रकृति होती है, देखिए जैसे प्रकृति हमारा m इंटू n का होता है, m इंटू n का होता है। तो पंक्ति गुणे स्तंभ का ये हमारा प्रकृति होता है। जो अवयव है इसकी प्रकृति कैसी है, तो पंक्ति देख लीजिए आप, यहाँ पे पंक्ति है 2 और ये स्तंभ है 2, तो 2 गुणे 2 इसकी प्रकृति, 2 इंटू 2 की प्रकृति इसकी है, और इसके अवयवों की संख्या है 4। ठीक है, ये आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया। ये 2 की अवयव की प्रकृति कैसी है, अवयव की संख्या यहाँ पे 4 हो गया। अब जैसे ये है पहला, तो इसको बोलते हैं ये जो है ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में, जैसे A11, इसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। जो ये पहला वाला होता है इसे कहते हैं पंक्ति, और ये जो दूसरा वाला होता है इसे कहते हैं स्तंभ। देखिए ये पंक्ति और ये हो गया स्तंभ। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है कि आप इसमें से A21 ज्ञात कीजिए, या फिर कह देगा दूसरे पंक्ति और पहला स्तंभ जो आएगा उसको ज्ञात कीजिए। जो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में है वो अवयव ज्ञात कीजिए। तो दूसरी पंक्ति में ये है और पहले स्तंभ में ये है। देखिए दूसरी पंक्ति तो ये पूरा हो गया है, ठीक है, और लेकिन पहले स्तंभ में ये आ रहा है, तो इसको अगर हम लोगों को ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा जाता है ज्ञात करके।
अब जैसे मैं एक आप लोगों को एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारा जो यहाँ पे बेसिक था वो बेसिक पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को जो 3.1 है उसमें का कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ। अवयवों की संख्या मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, ठीक है। इसको बुक में तो आईजे से प्रदर्शित किया गया है। आईजे मतलब अवयवों की संख्या ज्ञात करना होगा तो आप लोग डायरेक्ट पंक्ति और स्तंभ का दोनों का गुणा कर दीजिए, जितना इतना होगा और आपका अवयव का संख्या आ जाएगा। लेकिन प्रकृति होगा या क्रम होगा, इसको प्रकृति कहते हैं या फिर क्रम कहते हैं। अवयव का क्रम क्या है, अवयव क्या प्रकृति क्या है तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आईजे दिया है जैसे कि आप बुक में दिया है AIJ, ठीक है, और M×N, इस प्रकार से ये दिया है बुक में। आई का मतलब हो जाएगा इसका पंक्ति से ही तात्पर्य है, और एम का भी मतलब पंक्ति से ही तात्पर्य है। जे का मतलब यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा स्तंभ से तात्पर्य हो जाएगा, और यहाँ पे एन का मतलब हो जाएगा स्तंभ से यहाँ पे तात्पर्य हो जाएगा। तो वही बात है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एम और एन ही होगा। तो यहाँ से हम लोग 3.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो दिया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि आव्यूह ए, ठीक है, यदि आव्यूह ए बराबर दिया है 5 - 4 2 1 9 3 - 1 7 5 - 2 4 3। देखिए जो आपको मैं यहाँ पे पहले बताया हूँ, अगर ये आप लोग समझ लिए होंगे, देखिए पूरा ये बेसिक था, जो ऊपर मैंने बताया पूरा बेसिक था। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो गए हो, ठीक है। अब इसमें से देखिए जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा क्या है ये बताता हूँ। इसमें से एम नंबर इसका है, जो इसमें दिया है 5 दिया है, ई तक ABCDE दिया है। इसमें से 5 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग करना है इसी के आधार पे। तो जो पहला ए में दिया है कि पंक्ति की संख्या अवयव ए में कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ए में कितनी पंक्तियां हैं। तो देखिए पंक्ति मैंने बताया ना कि ऐसे ऐसे जो रहता है उसे पंक्ति कहते हैं। तो आप लोग इसमें देख लीजिए ऐसे 1 2 और 3, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि अवयव ए में पंक्तियों की संख्या 3 है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अवयव ए में 3 पंक्तियां हैं, ठीक है। कैसे भी आप लिख सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है। बी नंबर दिया है कि ए में कितने स्तंभ हैं। तो ए में कितने स्तंभ है, स्तंभ मैंने देखिए यहाँ पे आपको बताया कि जो ऐसे रहते हैं उनको बोलते हैं स्तंभ। देखिए पंक्ति को रो भी बोलते हैं, इंग्लिश में रो बोलते हैं, और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोग जान लीजिएगा या फिर आप लोगों को पता ही होगा। तो दिया है दूसरा ए में कितने स्तंभ हैं। तो स्तंभ देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वैसे ही कि अवयव ए में स्तंभ की संख्या, या फिर ऐसे अवयव ए में 4 स्तंभ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा स्टार्ट ही अभी तो हुआ है, ये आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। जो मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ कि स्तंभ ऐसे होते हैं, पंक्तियाँ ऐसी होती है, इस पे 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब तीसरा पूछ रहा है कि सी जो हमारा पूछ रहा है कि ए का क्रम क्या है। मैं यहाँ पे आप लोग को बताया ना
कि प्रकृति या क्रम एक ही होता है। अवयव की प्रकृति क्या है या अवयव की क्रम क्या है, ठीक है। तो अवयव का क्रम होता है m इंटू एन। m इंटू एन मतलब m का होता है यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और n का होता है स्तंभ की संख्या। तो यहाँ से हम लोग पंक्ति कितने ज्ञात किए, यहाँ से पंक्ति हम लोग ज्ञात किए 3 और स्तंभ ज्ञात किए 4। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्रम अवयव ए का क्रम अवयव ए का क्रम 3 गुणे 4 का है, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों का आता है चौथा कि अवयव ए में कितने अवयव हैं। तो अवयव ए में कितने अवयव हैं ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो अवयव ए में कितने अवयव हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोग बताया कि अवयवों की संख्या, ठीक है, अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या यहाँ पे होता है एम एन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अवयवों की संख्या यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जैसे ये हमारा ABCD है, तो अवयव ए में अवयवों की संख्या बराबर अवयव ए में अवयवों की संख्या बराबर अवयवों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे है कितना हमारा आया है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे MN में बोला था कि अवयव की जो अवयव होते हैं अवयव में उसका जो ज्ञात करना होता है अवयव की संख्या, तो उसे बोलते हैं MN से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे MN लिख सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा 3 और गुणे 4। तो 3 गुणे 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा अवयव की संख्या, और यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा 12 के, ठीक है। तो यहाँ पे अवयव की संख्या हमारा हो जाएगा 12। जैसे आप लोग गिन भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पंक्ति जितनी है उसका गुणा और स्तंभ जितना है उसका गुणा, पंक्ति गुणा स्तंभ अगर आप लोग कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का अवयव की संख्या यहाँ पे निकल के आ जाता है सामने आप लोगों के। तो आप लोग ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन जो करने का तरीका है वो ये है, ठीक है। आप लोग गिन कर नहीं, वहाँ पे काउंट कर नहीं लिख सकते हैं आप लोग, जो इस प्रकार करेंगे तब ये सही माना जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ई नंबर यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अवयव A23 निकालिए। अवयव A23 ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखिए मैंने बोला यहाँ पे ये है पंक्ति की संख्या, ये है स्तंभ की संख्या। आप बस यहाँ पे एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ये पंक्ति ये स्तंभ, आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए ऐसा अवयव आप लोग यहाँ पे ज्ञात कीजिए जो कि दूसरी पंक्ति, ठीक है, ऐसा अवयव आप लोग ज्ञात कीजिए जो कि दूसरी पंक्ति हम इसके घेर लिए, ठीक है। और तीसरे स्तंभ 1 2 3, ये तीसरा स्तंभ है, इसको हम लोग ऐसे कर लिए, ठीक है। ये जो हमारा ये बीच वाला आ रहा है A23, ठीक है, A23 ये जो बीच वाला आ रहा है जो दोनों से घिरा हुआ है -1, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे A23 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ऐसे लिख सकते हैं कि A23 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग -1 लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ यहाँ पे बेसिक्स क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये हमारा पूरा बेसिक था। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन जो 3.1 का है वहाँ पे एक क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे भी सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं एक लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग वहाँ से चाहें तो क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे आप लोग चाहे क्वेश्चन ये सॉल्व करके एक वीडियो बने तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आगे क्वेश्चन सॉल्व करके भी डाल दूंगा, या फिर नहीं करेंगे तब भी ट्राई करूँगा ही करने का। तो इसमें कुछ 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी होंगे, केवल आंसर्स होंगे, सॉल्व नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर। तो इतना, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब मैं कोई भी
वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका चला जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, आगे मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करके। तो ठीक है फ्रेंड्स।